है ना खुदा साहब, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है ना। हम तो कर रहे हैं। अगर हमने वो कुछ ना किया होता तो आज वो बिल्डिंग उड़ जाती जिसको वो उड़ाना चाहते। बिल्कुल ठीक सर। एनीवे, नाखुदा साहब, ये एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप हम सबको ब्रीफ करें कि असल में हुआ क्या था। देखिए, गैर मुल्की एजेंटों का तो हमें इल्म था कि वो अंदर घुस आए, और हमें यह भी मालूम था कि मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ पासपोर्टों से आए। लेकिन फिर हमारे ब्यूरो ने हमें इत्तला दी कि उन लोगों ने मुख्तलिफ लेकिन इंपॉर्टेंट जगहों पर अपने लोगों को तैनात करा दिया। ये सब इत्तलात हमें मिलती रही हैं, लेकिन सबसे अहम खबर जो हमें दी वो हमारी एक एजेंसी ने दी। वो क्या? वो ये कि उन लोगों ने राज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ औकात में 4 खूबसूरत औरतें इस काम के लिए लगा दी। जो कि दरअसल एक ही औरत के 4 नाम थे। एक ही औरत के 4 नाम? वो किस तरह से? वो इस तरह की एक ही आवाज ने, मेरा मतलब है थोड़ी सी चेंज के साथ, मुख्तलिफ औकात में मुझसे गुफ्तगू की, और फिर वही आशी की हैसियत से आपको मिली? जी हाँ। ये औरत जब मेरे पास आई तो उसकी अप्रोच से ही मेरा माथा ठनका। नो डाउट शी वॉज ए चार्मिंग वुमन, लेकिन उसका इस तरह आना मुझे कुछ मशकूक सा लगा। वो क्यों सर? वो यूं कि मेरे एक डिनर पर बिन बुलाए पहुंच गई और अपनी तमाम अदाएं, गमजे, इश्वे और जितने जाल डाल सकती थी मुझ पर डाले, और बजाय मैं उसके जाल में फंस गया। हम खुरमाओ हम सवाब। क्या मतलब? नथिंग, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, फिर उस खातून ने एक नगीना नाम की लड़की मेरे तवस्सुत से अपॉइंट करवाई। मेरी इंटेलिजेंस ने बताया कि वो लड़की कुछ खास डॉक्यूमेंट्स के हुसूल के लिए काम कर रही है। और आपको बताया कि उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्यों निजाम साहब? बिल्कुल सही सर। और फिर मैंने उस लड़की से एक डमी रिसर्च इंस्टीट्यूट की फाइल बनवाई। गुड। और इस तरह उन्होंने उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें तमाम प्राइवेट ऑफिसेस थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो प्राइवेट ऑफिसेस थे, बस उसकी बिल्डिंग गिरी है, वो तो रिबिल्ड करना हमारा काम है, और उस नुकसान की तलाफी भी हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन उस नुकसान की तलाफी तो हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एक ग्रेटर कॉज के लिए हुआ है। बट दिस इज नॉट द एंड। वो लोग अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। सर्टेनली सर। एसएसपी साहब, आप उस सारे इलाके को सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दें और रिसर्च सेंटर को रेस्ट्रिक्टेड एरिया करार दे दें। एकदम टाइट सिक्योरिटी कर दें। अंडरस्टैंड? राइट सर। ओके, थैंक यू। हाउ डिड दिस हैपन? ये किसकी गलती थी? किसने मिसकैलकुलेट किया? वो सेफ की चाबी की डुप्लीकेट तो मैंने प्रोवाइड की थी। और सर, मैंने उसी डुप्लीकेट के मुताबिक चाबी बनवाई। सेफ उसी चाबी से खुला और उसमें से जो फाइल बरामद हुई वो नगीना की कॉन्फिडेंशियल फाइल से टैली हो गई। सर, न सिर्फ फाइल टैली हुई बल्कि हाईकमान ने उसे कंफर्म भी किया। एग्जैक्टली। तो फिर ये गलती किसकी थी? जिस बिल्डिंग को उड़ाना था वो तो सलामत है, दूसरी बिल्डिंग उड़ाई गई क्यों? नसीर, तुम इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? सर, आई डोंट नो। ये तो फ्लॉलेस ऑपरेशन था, कहीं पर कोई लूप होल नहीं था। फिर पता नहीं क्या हो गया। मैं तो खुद हैरान हूं सर। आई अंडरस्टैंड। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें फेक इंफॉर्मेशन फीड की गई है। इट मीन्स दे आर अवेयर, और ये हमारे लिए खतरे का अलार्म है। नसीर, यस सर। रिपोर्ट टू हेडक्वार्टर्स एट वंस, और उस वक्त तक सारी एक्टिविटीज सस्पेंड कर दो। राइट सर। हेलो, बोल रहा हूं। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूं, फरमाइए। अगर आप मुझसे तन्हाई में और सिर्फ मुझसे बात करना चाहते हैं तो यकीन जानिए इस वक्त कमरे में मैं बिल्कुल तन्हा हूं। आप हैं कौन? ठीक है, मैं इसरार नहीं करता, बताइए क्या बात है। क्या आप सही कह रहे हैं? अच्छा, पता लिखवाइए। हाँ प्लीज। हाँ ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं लिख रहा हूं जी। हाँ ठीक, राइट, आई गॉट इट, आई गॉट। प्लीज बंद ना कीजिएगा प्लीज। हाँ
देखिए, ये मेरे और आपके दरमियान एक जेंटलमैन प्रॉमिस है। मैं आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। प्लीज आप अपनी शनाख्त करवाएंगे? वसीम को हर हालत में बचाना है, अंडरस्टैंड? चलो चलो, शाबाश। आओ आओ। ऐसे ही चलो जैसे 1 साल का बच्चा चलता है। शाबाश, चलते रहो, आगे हो जाएगी। उठ। देखो, किसी की खातिर अपनी कीमती जान जाया मत करो जर्नलिस्ट। हमें सिर्फ अपनी सोर्स बता दो कि हमारे अंदर की खुफिया खबरें तुम तक कौन पहुंचाता है। बोलो, तुम इस तरह नहीं बताओगे। ये लो, गोली सिर्फ एक चलनी चाहिए, और वो भी यहां। Wasim, it's all over. It's all right, Wasim. It's all right. Wasim. मैं कोशिश करती हूँ। दीदी, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं सिर्फ एक नजर देकर आ जाऊंगी। अंदर सिर्फ एक ही मरीज है। मैं उसी एक मरीज को तो देखने जा रही हूँ। इजाजत नहीं है बड़े डॉक्टर की बीवी। अस्पताल वाले अगर इजाजत दे भी दें तो मरीज पुलिस के पहरे में। लेकिन मैं दोस्त हूँ वसीम का। वो बात ठीक है सर, लेकिन दोस्त दुश्मन किसी की इजाजत नहीं है। ये साहब भी सुबह से खड़े हैं, सिर्फ अस्पताल का अमला जा सकता है। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम। मेरा नाम एहसान है। फरमाइए। वसीम के बारे में पूछना था, कैसी कंडीशन है उसकी? असल कंडीशन तो उनके मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं है उसकी जिंदगी का? कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी इजाजत हो, सिर्फ एक नजर देखना चाहती हूँ। ठीक है, आप अंदर जाए और आईसीयू के बाहर से देख लीजिए। मेहरबानी। हाँ बाबा, तुम्हारा भी तो हीरो बनने का हिसाब किताब है। ये लो, जीएम साहब को दे देना, तुम्हारा काम हो जाए। बाबा ऐसा है कि तुम परसों दोपहर के बाद मुझे फोन करना। हाँ हाँ, आधे घंटे के बाद बाबा, ठीक है। हाँ बाबा, तुम्हारे पहले भी मैंने 5 परमिट की सिफारिश की है,
सर ये आखिरी बार, इसके बाद फिर कभी नहीं आऊंगा, प्लीज। मुश्किल में डाला है तुम लोगों ने भी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और आज का अखबार पढ़ा आपने? किधर बाबा, फुर्सत ही नहीं है। सर बड़े काम की खबर है। क्या खबर है बाबा, बोलो। हाँ आप लोग जाएं, ठीक है बाबा, आप कल मुझे फोन करें। थैंक यू सर। हाँ बाबा। सर वो पिछले दिनों अखबारी रिपोर्टर अगवा हुआ था ना, क्या उसका कोई बंदा है? लाओ आईजी को रुका लिख देते हैं कि उसको फौरन बाजियाब कराया जाए। बाजियाब तो हो चुका है सर। तो बाबा फिर ये तो कोई खबर ना हुई ना। मैं ये कह रहा था वो अस्पताल में दाखिल है, अगर आप एक विजिट कर लें और कोई बयान दे दें तो सारे अखबारों को कवरेज मिल जाएगी। कवरेज मिलेगी ना? बिल्कुल सर। अभी कोई और मिनिस्टर तो उधर नहीं गया? नहीं सर, अभी कोई नहीं गया। तो फिर बाबा जल्दी करो, मुलाकात का वक्त मुकर्रर करो, सहाफियों को बुलाओ, फोटोग्राफर को भी बुलाओ। ये भी कोई कहने की बात है सर? इनके रिलेटिव नहीं आए? एक माँ थी, वो भी ना रही। अब तो मैं ही हूं इनका सब कुछ। आप कौन हैं इनके? दोस्त जी इनका। अब कैसी तबीयत है इनकी? खुदा का शुक्र है कि ये खतरे से बाहर है। कोशिश कीजिएगा कि बहुत कम इनसे बातें की जाए फिलहाल। मैं तो परसों से चुप बैठा हूं जी। कुछ तो बोलो। बोलने यार, ये खामोशी मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी वसीम। जाने महबूब, हम कब तक इस तरह चुप बैठे रहेंगे? और बोलेंगे भी तो हम अकेले ही बोले चले जाएंगे। कुछ तो जवाब देना यार। अब किससे कहेंगे? पूछोगे नहीं क्या? पूछना यार, पूछना क्या? तो जवाब में मैं कहूंगा आफत है। अब तो वाकई क़यामत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वसीम को अस्पताल में ही? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक तो सिक्योरिटी वहां बहुत टाइट है, कई एजेंसी उसकी निगरानी कर रही हैं, और दूसरा ये कि अभी तक हाई कमान से हमें कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आई है। हमारी खुद पोजीशन अभी तक डिफेंसिव है। Listen to me, Nasir. In any case, we should disappear. जी Visitor है? How is he? ठीक है, देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। कैसी तबीयत है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। कोई बात की? कभी कभी थोड़ी देर के लिए होश में आता है। कुछ खाया पिया तो नहीं होगा? नहीं, अभी तो ड्रिप ही चल रही है, बाय माउथ कुछ नहीं लिया। वसीम साहब? जाने महबूब, वसीम, देखो तो कौन है। मैं सना हूं, और ये रिदा, याद है ना रिदा? कुछ कह रहे हैं? माँ का पूछ रहा है। अभी कुछ ना बताइएगा। जब भी होश में आया है माँ जी के बारे में ही सवाल करता है। डॉक्टर्स ने इन्हें कहा है कि वो दूसरे वार्ड में एडमिट है। अम्मी, आज मैं सना के साथ वसीम साहब को देखने हॉस्पिटल गई थी। अच्छा किया बेटे, मैं भी गई थी मिसेस एहसान के साथ उसे देखने। तो भाई क्या हाल कर दिया उन लोगों ने उसका। शुक्र अम्मी बच गए हैं वो। कभी कभी हमारी पुलिस वाकई काम करती।
कभी कभी नहीं बेटा, करना तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन शुक्र है कभी कभी ही सही करती तो है। अरे हाँ, शैला का खाता है, उसने मेरी मार्कशीट भिजवाई है। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी, ठीक है? कमरा ठीक है? क्या बात है सिस्टर? मिस्टर साहब आ रहे हैं, पेशेंट को विजिट करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है कमरा। उन लोगों ने मेरे सामने मेरी मां के साथ जो सलूक किया वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मुझे मालूम था कि मां उसी दिन मर गई थी। डॉक्टर्स मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे थे। हाँ, तुम्हारी तबीयत की वजह से, ताकि तुम्हारे जहन पर मजीद कोई सदमा ना हो। अब तो इस जहन ने अपने सदमे उठा लिए हैं महबूब के। कोई भी सदमा पिन की चुभन से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने अपने अहद में और मजबूती पाई है महबूब। अब जब तक उनके चीथड़े नहीं उड़ा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मिनिस्टर साहब आए हैं, आपकी आयत को वसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बाबा, और फिर आप लोग तो हमारी कौम का असासा है, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज कौन अदा करता है यहाँ सर? आप बहुत तेजी के साथ सेहतियाब हुए। ये इनकी मेहनत और आपकी दुआओं का नतीजा। वैसे मैंने अस्पताल के मुंतजिमीन को हिदायत कर दी है कि वो आपकी देखभाल में कोई कसर न छोड़े, और हम हर खिदमत के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट, ये ना सर। वैसे हम इसे इमदाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से आपकी खिदमत के एतराफ के तौर पर ये छोटा सा तोहफा है, कबूल करें। 25,000 रुपए का चेक। ये जहमत आपने क्यों की सर? ये रकम तो किसी जरूरी काम में खर्च हो सकती है। आप लोगों की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। अल्लाह आपको सेहत दे। खुदा हाफिज। महबूब जी, ये चेक सिर्फ तस्वीर बनवाने के लिए दिया गया। अच्छा, ये चेक रजी साहब को देना, उनसे कहना इनके महकमे को शुक्रिया के साथ वापस कर दें। मैं हैरान हूं सर कि वो कौन है जिसने इत्तला देकर मेरी जान बचाई। न सिर्फ जान बचाई, बल्कि उनके कई खतरनाक अड्डे और ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे कब्जे में आ चुके हैं। सर, मैंने अपने जहन पर पूरा जोर देकर ये रिपोर्ट तैयार की है। बहुत रिलायबल रिपोर्ट है ये, और मेरी सोर्स भी कमजोर नहीं है। और बेटा, तुम भी कमजोर नहीं, एक बार फिर। थैंक यू सर। सर, ये सिलसिला नसीर एंड को से होता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। इन लोगों के कई सब ऑफिसेज हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से उनके लिए काम करते हैं। बाकी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। क्या मतलब? आज का रोक रहे हैं आप? दीदी, अंदर साहब लोग स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं, किसी को इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो बाहर आ जाए तो फिर आप मिल लीजिएगा। जाइए आप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया कहना जरूरी है क्या? पता नहीं, शायद आदत है।
बहरहाल आधा दिन ही कहूँगा, मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीमारी के दौरान आप लोगों ने बहुत विजिट किया। उस समय खास तौर पे तुम्हारी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदतन तहे दिल से। अच्छा, गाड़ी तो हमारी खड़ी है नो पार्किंग में, लिहाजा इस वक्त हम चलेंगे। सिर्फ देखना था आपको। इंशाल्लाह शाम को जरूर चक्कर लगाएंगे। शुक्रिया। और हाँ, मैं घर से सूप भिजवा रही हूँ और वो आप सारा पियेंगे, ठीक? बेहतर। बाय द वे, सना का आर्टिकल इनकम्प्लीट रह गया। आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि इनका फीचर कंप्लीट हो जाए। ओके, खुदा हाफिज़। वो कहाँ चला गया यार? यही कहीं होगा, और से देखो इसे। नहीं है ना? कहाँ जा सकता है? यहीं तो खत्म है। शाह लेट हो गया। खबरदार! सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आओ। अच्छा चौकीदार, मैं तो जा रही हूँ। तुम ये करना, मुजीब साहब भी निकल जाएंगे तो सब दरवाजे बंद करके ध्यान से और ये चाबी रखो। और अलमारी में रख देना वो जितनी फाइल्स वगैरह बाहर दिख रही हैं वो कमरा ठीक से बंद कर देना। खबरदार जो हरकत की तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं तो जा रही हूँ। आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बात है? क्यों आए आप लोग यहाँ? हम कोई बात करने के मजाज नहीं है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक मिनट, मैं अपने बॉस से बात कर लेती हूँ। जी नहीं, आपको इसकी भी इजाजत नहीं है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। क्या हुआ? तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी मैं। खैरियत? बात क्या है? अम्मी अभी तक नहीं आई है। वाकई देर तो बहुत हो गई है। 5 बजे छुट्टी होती, 6 बजे तक आ जाती है। अब तो अंधेरा होने वाला है, पता नहीं। तुम अपसेट ना हो रिदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब्बू घर में मौजूद है, वो जरूर कुछ करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, आओ ना। बेटे, आपको उनके दफ्तर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह मालूम है? अंकल, मैंने फोन किया था, बेल जा रही, कोई आंसर नहीं कर रहा है। बेटा हौसला रखो, ये बड़ा शहर है, देर सवेर तो हो जाती है। आ जाएंगी आ जाएंगी। नहीं आंटी, वो देर सवेर नहीं करती हैं, बहुत पंक्चुअल है टाइम के मामले में। मुमकिन है उनकी वैन खराब हो गई हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया हो, उसमें फंस गई हो, और ऐसे में आदमी टेलीफोन भी नहीं कर सकता। बेटे मुझे यकीन है कि ट्रैफिक जैम होगा। अरे हाँ, आज कोई जुलूस वगैरह भी तो था। सना, तुम ऐसा करो, रिदा को अपने कमरे में ले जाओ, हौसला बढ़ाओ बेटे उसका। मैं जहाँ जहाँ मुमकिन है टेलीफोन करके मालूम करता हूँ। और तुम बेटे घबराओ नहीं, अगर जरूरी हुआ तो मैं खुद तलाश करने चलूंगा। और रिदा कहाँ हो सकती है? खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो गया हो, देर वाकई बहुत हो गई है। खुदा खैर करे। कुछ बताया? नहीं मैडम, वही एक बार कि मुझे कुछ नहीं मालूम।
उस्मा खान, यही है ना तुम्हारा नाम? जी। कौन हो तुम? कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? जिस दफ्तर में काम करती हो कौन कौन लोग काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नसीर शिपिंग एंड ओवरसीज में काम करती हूँ। नसीर शिपिंग ओवरसीज क्या है ये? एक कंपनी है, फर्म है एक। किस चीज की फर्म है? क्या बिजनेस है फर्म का? शिपिंग, लोडिंग अनलोडिंग और स्टीवर्डिंग का काम है जी। तुम्हारे समय क्या काम था? मैं शिपिंग की इंफॉर्मेशन संभालती थी और पार्टनर्स को इत्तला वगैरह देनी, और बस। नसीर को कब से जानती हो? जब से सर्विस ज्वाइन की है। कब से सर्विस ज्वाइन की? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। पहली सैलरी तक नहीं ली मैंने अभी। ये जॉब कैसे मिली? अखबार में उन्होंने इश्तिहार दिया था, मैंने एप्लीकेशन दी और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया बस। जॉब के लिए कोई सिफारिश, कोई रेफरेंस, कुछ नहीं? ओह, वेरी लकी। हमें नहीं पता था हम इतनी तरक्की कर गए कि इस तरह जॉब मिल जाती है बगैर किसी सोर्स के, सिफारिश के। ओके उस्मा खान, रस्मी बातें बहुत हो गई। अब हमें साफ साफ बताओ, कौन हो तुम? कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? तुम्हें अपॉइंट किसने किया? तुम्हारा इमीडिएट बॉस नसीर कहाँ है? देखिए, जहां तक नसीर साहब का ताल्लुक है, मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ है। मुझे तो ये तक पता नहीं कि आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया। प्लीज मुझे एक फोन कर लेने दे, घर पे इत्तला तो देने दे मुझे। सॉरी, हमें इजाजत लेनी पड़ेगी कि आपको फोन करने देना है या नहीं। डेड बॉडी शनाख्त हो गई है। राइल नाखुदा साहब ने की है। हाँ, उसी खातून की लाश है। आशी नाम है उसका। सर, हमने फौरन ही रेड किया था, लेकिन वहां से कोई काबिल जिक्र चीज नहीं मिल सकी। राइट सर, थैंक यू सर। मुझे आशी के मर जाने का बहुत दुख है। तंजीम को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। बकौल आपके सर, आशी का जिंदा पकड़ा जाना हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। शायद इसी में कोई बेहतरी है। मेरे इस तरह रूपोश हो जाने से घर में एक पैनिक होगा सर। मुझे डर इस बात का कि मेरी गुमशुदगी की इत्तला कहीं पुलिस को ना कर दी जाए। ही इज राइट सर। इस तरह तो पुलिस इसे दोनों जगह तलाश करेगी। सिर्फ अपनी खैरियत की इत्तला देना और कुछ ना कहना। हेलो भाभीजान। शहाब, कहाँ हो तुम? एक मिनट। अरे भाई शहाब, खैरियत से तो हो ना? मैं अजीब परेशानी में मुब्तला कर दिया तुमने। नहीं, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, कोई एफआईआर वगैरह नहीं कर पाई। क्या कहीं ट्रैप हो गए हो? भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो मुझे अचानक किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था। हाँ, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ओके भाईजान, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। मगर तुम हो कहां? हेलो, शायद टेलीफोन बंद कर दिया। सना, अभी मैंने नींद की एक टैबलेट दी है, थोड़ी देर पहले ही सोई है। जगाना नहीं, सोया रहने दो। आइए आप चले।
डैडी, कुछ पता चला? सना, बहुत बुरी खबर है। माय गॉड, ये सुनकर तो मर जाएगी। पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई है। हर तरफ रेड्स हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। हमारे तकरीबन तमाम ऑफिसेस को सील कर दिया गया। ओह माय गॉड, कहीं तुम्हें और मुझे एब्सकॉन्डर तो डिक्लेयर नहीं कर दिया गया? नहीं, अभी नाम तो नहीं आया, लेकिन तलाश जारी है। ओह नो, क्या हुआ? ये औरत, मेरा मतलब ये खातून तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी? हाँ यार, इसे हाल ही में अपॉइंट किया था मैंने। शी नोज नथिंग अबाउट। बेचारी खामखा रगड़े में आ गई। लेकिन तुम जानते हो कैसे? यार ये हमारे यहाँ तो रहती है, हमारी नेक्सी में। क्या भाई, मेरी भतीजी और इसकी बेटी आपस में फास्ट फ्रेंड्स हैं। Forget her, Shahab. Just think about ourselves. ये सब क्या है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ है? इनका पता कैसे चलेगा? डैडी सुबह से कोशिश कर रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ जरूर मालूम हो जाएगा। सना प्लीज तुम कुछ करो, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। रिलैक्स रिना, रिलैक्स। ऐसा करते हैं, वसीम साहब के पास चलते हैं, वो जरूर इस मसले का हल निकालेंगे। वो तो खुद बीमार हैं, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। नहीं भाई, आई एम श्योर वो हमारी हेल्प करेंगे। उस्मा खान, हमारी इत्तलात के मुताबिक आप अभी कुछ अर्से पहले लाहौर से कराची शिफ्ट हुई हैं। जी हाँ। लाहौर की एक फर्म में भी मुलाजिम थी और वहां से इस्तीफा देकर यहाँ आई। जी हाँ, ये भी ठीक है। उसकी क्या वजह थी? जब आपने इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं तो ये वजह भी मालूम होगी। उज़्मा खान, आपसे जो सवाल किया जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। मेरी कुछ जाती वजूहात थी। उन पर रोशनी डालेंगी? देखिए, मेरी जाती वजूहात का इस सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका फैसला आपको नहीं, हमें करना है। उसकी वजह मेरे हालात थे। मेरी बेटी को कॉलेज में कुछ गुंडे तंग करते थे और फिर मेरे साहब का शौहर भी मुझे बहुत परेशान करते थे। साहब का शौहर से क्या मुराद? यानी वो मेरे शौहर नहीं हैं अब, लेकिन उन्होंने मुझे लाहौर में इतना तंग किया कि फिर मुझे कराची आना पड़ा। कहाँ है वो? मुझे कुछ पता नहीं। आपके शौहर का नाम शाहिद अली खान है? जी हाँ, लेकिन वो अब मेरे शौहर नहीं है। इसका फैसला तो बाद में होगा। देखिए, मैंने आपसे कई दफा रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी बेटी से बात करने दें प्लीज। नहीं, इसकी इजाजत नहीं। आपकी रिहाइश यहाँ एहसान अहमद के घर है? जी, हम कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ शिफ्ट हुए, उनकी नेक्सी में ठहरे हुए। तो आपका कहना यह है कि आपको शाहिद अली खान के बारे में कोई इत्तला नहीं? जी, मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपके घर इत्तला कर दी जाए। अरे, आप कब से खड़ी हैं? मैं भी अभी आई हूँ। महबूब साहब भी बस अभी गए हैं। थैंक यू। इन फूलों से मुझे बहुत ताजगी मिलती है। थैंक यू। आई एम सॉरी, आज आपके लिए मैं फूल नहीं ला सकी। दरअसल कोई बात नहीं, आपका आ जाना ही मेरे लिए काफी है। क्या बात है, आज आप इस कदर उदास हैं? वसीम साहब, फिदा के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या? आपने अखबार नहीं पढ़ा आजकल? फिदा की मम्मी को अरेस्ट कर लिया गया। आपकी अम्मी यहाँ काम करती थी? मेरी अम्मी बिल्कुल बेगुनाह। वो तो कई जगह नौकरी की तलाश में गई, यहाँ मिल गई तो कर ली जॉब। उन्हें कुछ नहीं पता था कि कौन लोग हैं और यहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता था कौन से ऑफिस में काम करती हूँ। इसका मतलब है कि आपकी अम्मी ट्रैप कर ली गई।
आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। अब प्लीज कुछ कीजिए। मैं तो जबरदस्ती से लेकर आई हूँ। ये तो कह रही थी कि वसीम साहब की तबीयत वैसे ही खराब है, खामखा हम आपको तंग करेंगे। नहीं नहीं, इसमें तंग करने की क्या बात है। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया। मैं बात करता हूँ, पर मेरा वादा है कि मैं आपकी अम्मी को जल्द से जल्द रिहा कराऊंगा। थैंक यू। तुमने मुझे फिर फोन किया। बड़े ढीठ हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े ढीठ देखे, लेकिन तुम जैसा ढीठ ना देखा ना किताबों में पढ़ा। देखिए, गुस्से में फोन बंद ना कीजिएगा। बाज़ औक़ात अनवांटेड कॉल्स भी बड़ी कारआमद साबित होती है। मैं इस वक्त कराची में हूं और आप जरा आज के अखबारात पढ़ लें, खासतौर पे कराची के अखबारात जब तक लाहौर पहुंच चुके होंगे। क्या बकवास है। सुन लीजिए ये बकवास भी। आपकी बेटी उज़मा इस वक्त पुलिस की तहवील में है, और ये बात आप मुझसे मत पूछें, बल्कि अपने आप से पूछें कि किस तरह आपकी हठधर्मी और जिद की वजह से आपकी इज्जत सड़कों, गलियों और बाजारों में नीलाम हो रही है। इसका अंदाजा आपको अखबार पढ़ के होगा। नॉनसेंस। आज के सारे अखबारात मंगवाओ और अंदर भेजो। और हाँ, कराची में फरमान से बात कराओ। यस सर। आओ भैया। सर आपने याद किया था सर? हाँ, तुम्हें बुलाया था, एक काम था तुमसे। अरे साहब आप हुक्म तो करें, हम तो खादिम हैं आपके, बल्कि सबके सर। हुक्म भी करेंगे। अब तुम ऐसा करो कि एक अच्छी सी चाय पिलवा दो। अच्छा सर। ओके। अरे सुनो। जी सर। सर इसकी क्या जरूरत है सर? बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर नहीं फरमान साहब, ये बिजनेस का मसला नहीं है, मेरा जाती प्रॉब्लम है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हुक्म कीजिए। आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, उसमें खबर है उस्मा खान के नाम से। जी, तस्वीर भी छपी है। खबर में तो कोई एंटी स्टेट चार्ज लगाया गया है। ये झूठ है फरमान साहब। मैं जानता हूं वो मेरी बेटी है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या आपकी साहबजादी है सर? जी हाँ, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि सब कुछ दुश्मनी की बिना पे हो रहा है। नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बताइए मुझे क्या करना है? फौरन सीट मिलते ही मैं कराची आ रहा हूं। इस दौरान में आप ये करें कि किसी अच्छे वकील से राब्ता करें और उस्मा के वेयर अबाउट्स मालूम पड़े कि उसे कहां रखा गया। हाँ, मैं आके बात करूंगा। ठीक। हेलो। किसी को अंदर आने मत देना। वालेकुम। कैसी तबीयत है? अब तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। गुड। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। फ्रेश एक्सरेज और रिपोर्ट्स बड़ी होपफुल हैं। हम सबकी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। यू प्लीज कंटिन्यू योर मिशन। यह है आपका मोबाइल टेलीफोन। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो हॉस्पिटल का टेलीफोन यूज ना करना, उसमें प्राइवेसी नहीं है। लेकिन सर मैं तो परसों घर जा रहा हूँ, वहाँ फोन है मेरे पास। उसके बावजूद आप मोबाइल फोन यूज करेंगे। दूसरा यह कि हमने रेड्स तेज कर दी हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 अपराध गिरफ्तार हो चुके हैं। डिटेल आपको एसएसपी साहब बता देंगे। लेकिन जिन लोगों की हमें शिद्दत से तलाश थी और है, अंडरग्राउंड हो गए। नसीर और शहाब ये भी? जी, ये दोनों रूपोश। और शहाब के लिए हमें टॉप माउंट्स पर छापा मारना पड़ेगा। इट्स अप टू यू एसएसपी साहब, मैं आपके रास्ते में हायल नहीं होऊंगा। आई अप्रिशिएट इट। सर एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपसे भी। अगर आज तक आपने मेरी तमाम रिपोर्ट्स को ट्रू और ऑथेंटिक समझा है तो इस बात पर भी यकीन कर लीजिए कि ये उस्मा नामी खातून बेगुनाह है। मैं चाहता हूँ कि इसके मामले में गौर किया जाए। उस्मा खान वही जो नसीर शिपिंग ओवरसीज में? यस वही। क्यों एसएसपी साहब? सर उसकी तफ्तीश जारी है। हमारे पास उस दफ्तर में उस खातून के सिवा कोई क्लू और कोई लिंक नहीं। ठीक है, मैं इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा और मेरा तुमसे वादा है वसीम, अगर ये बेगुनाह है तो इसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। एसएसपी साहब, उस्मा के मामले में जल्द किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दें। राइट सर। जो पॉइंट डिस्कस करने थे प्लीज वो जरा। राइट।